हेलो एवरीवन, फाइनली आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का आईसीटी पेपर जो ईपीसी 2 है उसका एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर अच्छा आया था, ठीक ठाक था। कुछ क्वेश्चन डीप थे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन सही थे। जैसा अभी तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही था। तो अभी हम लोग चलिए आंसर की देखते हैं कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो देख लेना। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कॉमेंट करके बता देना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें वेरीफाइड है, मतलब सभी का आंसर मिल गया है, तो आप लोगों को एग्जैक्टली इसमें पता चल सकता है। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, हमारा जो अब आगे का पेपर है पेडागोजी पेपर और चाइल्डहुड आप लोग का बचा हुआ है, उसके क्लासेस हम 4 बजे ले रहे हैं। 4 बजे आज भी होगा और वैसे भी 4 से 4:30 के बीच में हमारा क्लासेस चलता है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। किसी तरह का हेल्प या किसी तरह की आप लोगों को जो है क्वेश्चन है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन वेब 2.0 से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्टैटिक पेजेस। वेबसाइट जो उपयोगकर्ता को योगदान देने, संपादित करने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विकी। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया में शामिल है, ये आपका 2022 से क्वेश्चन है, PYQ से ये क्वेश्चन है। सी हो जाएगा इसका। डैश का उपयोग मल्टीमीडिया फाइलों के साइज कम करने में किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी, डेटा कॉम्प्रेशन। इसको यूज भी हम लोग करते हैं, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का चतुर्थांश, स्वयं जो पोर्टल है उसमें से कौन सा नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, नहीं है, ठीक है, बी नंबर, गेमिंग। वर्चुअल क्लासेस को कौन जो है एक्सप्लेन करता है? देखो इसमें सी और डी में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। सी भी हो सकता है क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है और एक्चुअली जो है वर्चुअल क्लासेस वही है, लेकिन हम इसमें ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्स करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर तरह के कोर्सेस इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आंसर आपका डी होगा। 7 नंबर आपका आ जाता है मूडल का। मूडल का फुल फॉर्म मैंने आपको बोला ही था कि कर लेना, वो कल के क्लास में। आंसर हो जाएगा बी, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ई लर्निंग के साथ आमने सामने तथा परंपरागत कक्षा कक्ष प्रविधि, इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें ट्रेडिशनल और जो अभी मॉडर्न है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, दोनों को मिला करके किया जाता है, जिसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। आंसर बी नंबर, डी नंबर। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल किसके कारण संभव है? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से, सी नंबर। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते समय एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यूज सिक्योर वेबसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यूज जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही सही आ गया। निम्नलिखित में से कौन आपकी ऑनलाइन जानकारी की सुरक्षा में मदद करेगा? यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सी नंबर। इंटरनेट पे प्राप्त जानकारी को सत्यापित करना क्यों आवश्यक है? तो सी हो जाएगा, टू एंश्योर इट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, सी नंबर, ठीक है। 13 है, यदि आप ऑनलाइन अध्ययन करते समय अनुचित सामग्री देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने जो भी एल्डर्स होंगे आपके, आप उनको, जो एडल्ट होंगे उनको आप जो है कांटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे। आंसर हो जाएगा डी। ई मैगजीन क्या है? ई मैगजीन क्या होता है भाई? तो एक डिजिटल मैगजीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए निःशुल्क ओपन सोर्सेस है? मूडल। Which of the following is a free and open source software for creating and delivering online courses? शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनमें से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा डी नंबर। आईसीटी के कारण शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, कि टीचर सेंटर्ड से ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड हुआ है, ये स्टूडेंट सेंटर हुआ है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट का क्या उपयोग है? तो आंसर हो जाएगा लर्न एंड प्ले, सी नंबर। एमएस वर्ड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में सम्मिलित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का नुकसान है? नुकसान है कि र्यूमर, यानी कि सूचना तो इससे फैलती है लेकिन गलत अफवाहें भी बहुत तेज से फैलती है, तो वो नुकसान है, सी नंबर।
शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विशिष्ट दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं है। ये भी अगर देखा जाए तो आपके 2022 से ही क्वेश्चन पेपर है, उस दिन हम लोगों ने किया भी था। और फिलोसफिकल अप्रोच इसमें नहीं होगा, बाकी ये तीनों था उसमें ऑप्शन में। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति भाषा से हुई है, लैटिन, ठीक है, ये सब किए हुए हो। कम्युनिकेशन भी बताया गया था क्या आ सकता है। मुख का क्या अर्थ है, मुख का फुल फॉर्म बोला गया था, कर लेना, ये भी आपका 2022 के PYQ से है, ए हो जाएगा। MOCC है, MOCC क्या है, जिसको हम मुख कहते हैं, तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेस। MOCC ने लोकप्रियता प्राप्त की कब, तो यहाँ पे 2010, एक्चुअली में 2012 है, लेकिन 2012 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 2010 हम कर सकते हैं। MOCC में अक्सर सम्मिलित होते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बी। सिर्फ ये वाला नहीं होगा क्योंकि फेस टू फेस तो नहीं हो पाता है ना, हम तो ऑनलाइन इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो आंसर 1 2 3 बी नंबर। UGC के साहित्यिक चोरी आपको 2022 में भी पूछा गया था। मैं आप सभी को बता रही हूँ 2022 का ही टॉपिक उठा रहा है इस बार आपके क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, तो एटलीस्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो टॉपिक डेफिनेटली रिपीट हो रहा है। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइन, जो चोरी होती है वो उसका कितना परसेंट, 10% तक अगर आपने किसी के कोर्स से या किसी और के मटेरियल से आपने काम लिया है तो उसमें नो पेनल्टी है, उसमें किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन इससे जितना ज्यादा रहेगा पेनल्टी बढ़ते जाता है। तो आंसर आप जो हो जाएगा ए नंबर। शोध में साहित्यिक चोरी होता क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉपिंग। साहित्यिक चोरी की जांच करने वाला सॉफ्टवेयर है टर्नटिन, ये भी आप लोगों का जो है 2022 PYQ से है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नहीं किया जाता है, लेटेक्स, आंसर हो जाएगा सी। प्रारंभिक इंटरनेट जो लोगों को केवल इंटरनेट से पढ़ने की अनुमति देता था, वेब 1.0, 1.0 में ओनली रीड ओनली जो है ऑप्शन रहता था। यह उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री और पठन लेखन के विषय में है, वेब 2.0। ऑनलाइन सहयोग का क्या लाभ है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एक वेबिनार की क्या विशेषता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। मल्टीमीडिया का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में व्यापक और ये सब वर्ड दिया गया, लेकिन इफेक्टिव वर्ड ना थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्रभावी, तो आंसर लिखना प्रभावी, सी नंबर। वीडियो को छवियों की एक श्रृंखला के रूप में फ्रेम, शॉर्ट्स कैसे लिख रहे हो पता नहीं, छवि यानी पिक्चर बना करके किया जा रहा है ना, तो आपका फ्रेम्स, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन शिक्षण वातावरण की एक प्रमुख चुनौती है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ई लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक उभरता हुआ चलन है, मोबाइल लर्निंग। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, टेक्स्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख लाभ है, बी। मूल्यांकन में तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सी। ये दोनों क्वेश्चन आपस में मिलता जुलता है। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा उपकरण आवश्यक नहीं है, सी। तकनीकी का उपयोग करके मूल्यांकन में किस प्रकार का पृष्ठपोषण संभव है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है, सी, गूगल फॉर्म। तकनीकी मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा लाभ नहीं है, तो इंक्रीजिंग इन एरर्स, ए नंबर। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया कैसी होती है, बी। जब मूल्यांकन के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तब किस कौशल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ए, टेक्निकल लिटरेसी, मतलब जिस चीज को यूज कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। आत्म अध्ययन के लिए उपयुक्त डिजिटल संसाधन का एक उदाहरण हो सकता है एजुकेशनल पोर्टल, बी नंबर। कौन सा संकेत डिजिटल संसाधन की गुणवत्ता का संकेत देता है, आपका आ जाएगा सी, हाई रेटिंग एंड पॉजिटिव फीडबैक। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है,
आपका ए नंबर कन्वीनियंट प्रोसेस। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आपका हो जाएगा एनक्रिप्शन। आप लोग देखते भी होंगे व्हाट्सएप वाला ऐड देता है कि एनक्रिप्टेड है आपका सारा मैसेज, कोई और नहीं पढ़ सकता, तो आंसर हो जाता है बी नंबर। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में किस प्रकार की प्रमाणिकता प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली मानी जाती है? डी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक तरह से कोई अगर आपका यूज करना चाहता है या फिर आपको हैक या कुछ ऐसा करना चाहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी नंबर। आभासी अधिगम यानी कि आप लोगों का वर्चुअल लर्निंग में क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ना कि लर्निंग के लिए, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग जनरली मीटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है। आभासी अधिगम में विद्यार्थियों को अपनी प्रगति को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा सी। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, हाँ इसमें प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में ही जो है आंसर नहीं दिया, टेक्ने वर्ड से होती है, टेक्ने, तो टेक्ने वर्ड यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर टेक्निकोस भी मिल रहा है तो इसको कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, टेक्ने वर्ड मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य शिक्षण सामग्री है? दृश्य यानी विजुअल, सिर्फ देख सकते हो, तो आंसर हो जाएगा चार्ट, है ना। कंप्यूटर में तो देखना और सुनना दोनों हो जाएगा, तो आंसर आपका ए नंबर, चार्ट। शिक्षा में उपयोग की जाने वाली आईसीटी का एक उदाहरण कौन सा है? स्मार्ट बोर्ड, जो ये है जो अभी आप देख रहे हो। आईसीटी छात्रों के अध्ययन में कैसे सहायता करती है? डी नंबर। कक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का क्या लाभ है? सी नंबर। सूचना पोर्टल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? बी नंबर। मिलाते चलना भाई, किसका कितना आ रहा है बताना हमें कमेंट करके। शिक्षा में वेबिनार किसमें सहायक होता है? ए नंबर। भौतिक कक्षाओं की तुलना में वेबिनार की प्रमुख सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा टेक्निकल इश्यूज, जैसे कि हम लोग भी कभी क्लास लेते हैं तो यही प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल इश्यूज। शिक्षा में प्रयुक्त एक सूचना पोर्टल का उदाहरण कौन सा है? बी नंबर, विकिपीडिया। किसी दस्तावेज में उच्च प्लेगरिज्म प्रतिशत किस बात को दर्शाता है? अगर कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हो और उसमें बताया जा रहा है 70% ये प्लेगरिज्म, मतलब ये चोरी किया हुआ माल है ना, कि किसी और का उठाया हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेस ऑथेंटिसिटी, है ना, अल्प प्रमाणिकता, सी नंबर। किसी अन्य स्रोत से जानकारी का उपयोग करने के बाद छात्र को क्या करना चाहिए? जिस भी सोर्स से आप कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, यानी उसका उल्लेख करना चाहिए। मूडल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैनेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन। निम्न में से क्या मूडल की सहायता से बनाया जा सकता है? ऑनलाइन कोर्सेस। मूडल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए नंबर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मूक्स किस प्रकार के छात्रों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? बी। इडेक्स प्लेटफॉर्म किस संगठन ने लॉन्च किया था? बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT। मुक में पीयर मूल्यांकन का क्या अर्थ है? स्टूडेंट इवेलुएट ईच अदर, यानी सी नंबर। मुक साधारणतः किसके माध्यम से सीखने को का समर्थन करता है? मल्टीमीडिया के थ्रू, ए नंबर। कौन सा मुक प्लेटफॉर्म गूगल से संबंधित है? यूडिसिटी। आईसीटी शिक्षण को किस तरह बढ़ाता है? आंसर हो जाएगा ए, क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया शिक्षण का लाभ है? सी, मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। निम्नलिखित में से एक कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों इनपुट डिवाइस है।
सी आंसर हो गया। स्मार्टफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? एंड्रॉयड, आईफोन को छोड़ दो। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी मुख्यतः कृत्रिम बुद्धि से संबंधित है? एआई से, 5th जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन मीटिंग उपकरण नहीं है? कैनवास। कैनवास में जानते हो उसमें थंबनेल और ये सब पिक्चर बनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेबिनार होस्ट करने हेतु प्रायः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेबिनार आपको करना है तो भाई जूम। सीआईटी वर्तमान में किसके अधीन है? एनसीईआरटी के। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1969। एक कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी तो टेराबाइट है ना। सूचना क्रांति की सदी किस सदी को कहा जाता है? देखो ये मिड 20th था, मिड 20th सेंचुरी। ये जाके विकिपीडिया पे आप चेक भी कर सकते हैं, इसका आंसर बी नंबर होगा। मूडल का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? 20 अगस्त 2002। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रेषण का तत्व नहीं है? यह भी आपका 2022 PYQ से है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर और मैसेज आते हैं। मूडल में ई का अर्थ क्या है? एनवायरमेंट। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी की क्या भूमिका है? ये सभी आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। आईपी का अर्थ क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क का उदाहरण है? इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट, बी नंबर। कंप्यूटर मेमोरी को मापा जाता है बाइट्स में। मॉड्यूलेटर डी का दूसरा नाम क्या है? मॉडेम। अध्ययन में सिमुलेशन शैक्षिक खेलों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी। ऑनलाइन क्विज जैसे आईसीटी का मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें सहायक है? बी। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए। एलएमएस का पूरा नाम क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो है 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस का आप लोगों को जो है आंसर की बता दिया गया है। मैच कर लो कि इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कमेंट करके हमें बताओ। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।